नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा के लोग त्रस्त हैं, लेकिन रेल डिवीज़न समस्तीपुर मस्त है। उनको इन समस्या से कोई लेना देना नहीं है। समस्या है आरओबी की, समस्या है सहरसा जंक्शन के नज़दीक एक बंगाली बाज़ार गुमटी की, जहां दिन प्रतिदिन जाम की समस्या, ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है। यहां के लोग इस ट्रैफिक को लेकर के समस्तीपुर रेल डिवीज़न, रेल मंत्रालय से कई बार पत्राचार किए हैं, कई बार ट्विटर पर इस चीज़ को दिया जा रहा है, लेकिन रेल डिवीज़न के कानों तक शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही है। सहरसा के लोग प्रतिदिन इस कष्टदायी ट्रैफिक को झेलने को तैयार हो गए हैं। एक आदत सी बनती जा रही है, लेकिन रेल डिवीज़न इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं बात कर रहा हूं बंगाली बाज़ार के पास लगने वाली ट्रैफिक की, जो ट्रैफिक ट्रेन के आने और जाने के क्रम में यहाँ लग जाती है। इस जगह पर कुल 7 ट्रैक हैं, जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ और जो स्क्रीन पर वीडियो चल रही है, यहाँ कुल 7 ट्रैक हैं। इन 7 ट्रैकों पर लगातार ट्रेनों की आवागमन होती रहती है, जिसके कारण अत्यधिक समय तक ये गेट फाटक दोनों साइड बंद हो जाता है और यहाँ एक बहुत बड़ी ट्रैफिक लग जाती है, खास करके दोपहर के समय में, शाम के समय में, जिस वक्त लोग मार्केट के लिए निकलते हैं। उस समय में मैं एक दिन पहले की घटना आपको शेयर कर रहा हूं। रेलवे डिपार्टमेंट की आप मैनेजमेंट देखिए, कितनी घटिया मैनेजमेंट है, जिसके कारण यहां के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक साथ 2 ट्रेनें खड़ी थी, एक लोकल ट्रेन और एक एक्सप्रेस ट्रेन। सुबह में दोनों का टाइम लगभग एक समान है। जब सुबह हुई, दोनों ट्रेनों को अपने निर्धारित समय से निकलना था, अनाउंसमेंट भी हुई। उस समय जो लोकल ट्रेन थी, उसको प्लेटफॉर्म नंबर 1 से खिसकाकर गुमटी पर ले आकर के लगा दिया गया। उससे पहले कई लोग परेशान हो गए, जो एक ट्रैक पर दोनों ट्रेन खड़ी है, आखिर चढ़ना किस में। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, जो आखिर ये ट्रेन कहाँ जाएगी, ये ट्रेन कहाँ जाएगी। खैर, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो लोकल ट्रेन लगी थी, उसको ले आकर के गुमटी पर ले आकर के लगा दिया गया। कुल 15 मिनट तक वो गुमटी पर खड़ी रही, जिसके कारण इस गुमटी पर एक जाम सा लग गया। यहाँ के लोगों से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था ये प्रतिदिन का एक रूल बना हुआ है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे तैसे इस रेलखंड पर डेली परिचालन की जा रही है। वैसे कई सारे ऐसे सुपरफास्ट ट्रेनें हैं सहरसा से, जो अगर सहरसा जंक्शन पर इन ट्रेनों को खड़ी करने में दिक्कतें आ रही है तो उसे सुपौल लाया जा सकता है। सुपौल से उन ट्रेनों का परिचालन अगर शुरू कर दिया जाएगा तो सुपौल में कई सारे लोगों को ही नहीं, बल्कि सुपौल के आसपास सरायगढ़, निर्मली, उसके बाद आपको राघोपुर, ललितग्राम, इन सारे क्षेत्रों को भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा सुपौल निवासी के साथ साथ। तो उसे सुपौल लाया जा सकता है, लेकिन इस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उससे भी बड़ी बात है, जो अगर ये ऐसे ही इसको कंटिन्यू करना है, इसी प्रकार से इसकी व्यवस्थाएं चलती रहे, तो कम से कम इस आरओबी को क्यों नहीं कंप्लीट किया जा रहा है। एक आरओबी यहाँ पे दे दिया जाए, रोड ओवर ब्रिज, एक ओवर ब्रिज का निर्माण यहाँ पे करवा दिया जाए, जिससे यहाँ के लोगों को जो कड़ी धूप में लगातार यहाँ खड़ा रहना पड़ता है, ट्रेनों की आवागमन के कारण ट्रैफिक लग जाती है एक लंबी सी, तो इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है एक आरओबी निर्माण से। लेकिन इस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर रेल डिपार्टमेंट के पास इतनी क्षमता नहीं है जो यहाँ पे आरओबी का निर्माण करवा सकती है, तो ट्रेन का ही मैनेजमेंट ठीक करे, टाइम टेबल ठीक करे, जिससे यहाँ पे ट्रैफिक न लगे। कोई न कोई रास्ता यहाँ के रेल डिपार्टमेंट को ज़रूर निकालना चाहिए, जिससे ये ट्रैफिक व्यवस्था ख़त्म हो सके। यहाँ दिन प्रतिदिन ट्रैफिक बढ़ती चली जा रही है। रेल डिपार्टमेंट को इस ट्रैफिक से शायद कोई लेना देना नहीं है, और वो इस चीज़ को देखने तक को तैयार नहीं। फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो और कमेंट ज़रूर करें, टैग ज़रूर करें समस्तीपुर रेल डिवीज़न को, उनको लिखें जो यहाँ कितनी ज़रूरत है आरओबी की। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।